राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, फिर निफ्टी का। कल के लिए हमारी क्या अप्रोच हो सकती है, क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे, बहुत बेहतरीन लॉजिक होने वाला है, क्योंकि जो इस तरह की ये स्पाइक आपको देखने को मिलते हैं, मैं इनका डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि किस तरीके से इस तरह के ट्रैप से बचे, कैसे इन ट्रैप को पहचाने, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पे हमारी वो थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी जो मैं आपके साथ रोज डिस्कस करता हूं, उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। पहली चीज आप देखो, हमारे लिए जरूरी क्या था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, पहले हम लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक थोड़ा सा हमारा लंबा हो सकता है। वैसे आज मैंने आपको लेट भी वीडियो प्रोवाइड की है, उसके लिए सॉरी, लेकिन लॉजिक हमारा थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। ये डिस्कशन को करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था कि अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो हम मार्केट में मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। ये डिस्कशन था हमारा, सिंपल सा हमारा ये एक हेल्दी डिस्कशन था। लेकिन मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट भी दिया और एक बड़ी कैंडल बना दी, यानी कि एक चलती हुई ट्रेंड बना दी। हाँ, अगर ब्रेकआउट देता, यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता, तो हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते थे। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के दौरान एक मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया, तो यहां पे क्या है, सीधे ही मार्केट मोमेंटम दे रहा है, तो किसी ने घुसने की कोशिश की होगी, उसका प्रॉफिट जरूर बन गया होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि यहां से तो मार्केट यहां तक गिर गया, तो क्या ये एंट्री लेने का राइट टाइम था? नहीं। एंट्री कहां पे बन रही है? देखो, मैं रीजन हमेशा आपको एक चीज का एक्सप्लेन करता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। तभी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो कुछ नहीं बन सकती। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, आपको रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां से आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाएं। काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर बनाई होती काफी बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता था। नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, रीजन होना चाहिए क्यों हम नेगेटिव साइड पोजीशन बना रहे हैं। रीजन कहां बना? रीजन बना है इस एरिया में। क्या रीजन बना है? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी चलती ट्रेन मिल जाए, उसके प्लेटफॉर्म का इंतजार करो। अगर प्लेटफॉर्म बन गया तो उस ट्रेन में घुसना है, नहीं तो नहीं घुसना है। अब यहां पे मार्केट ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ध्यान से इस कैंडल को देखो, लो बनाया, फिर इसके अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल बना के दी, फिर इसने एक बाइंग कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में इंगल्फ कर दिया और यहां पे आपको एक जोन क्रिएट करके दे दिया, यानी कि यहां से यह भी बता दिया कि नेगेटिव सेलर्स ज्यादा हावी है, यहां पे बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी बता दिया। इंगल्फ करके ये भी बता दिया कि नेगेटिव सिनेरियो अभी भी मार्केट में है। लेकिन हमारे पास दो सपोर्ट जोन बैठे हुए हैं। ये वाला सपोर्ट जोन 23,784 और इसके जस्ट नीचे आपका एक और सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे लो, और मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन दिया और यहां पे गैप फिलिंग की सिचुएशन बनी। ये मोमेंटम था आपके लिए पकड़ने लायक। यहां तक बात समझ में आए कि नहीं? बैंक निफ्टी का इससे अलग लॉजिक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, बैंक निफ्टी की तरफ जरूर चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इन स्पाइक को बता दूं। इन इस तरह के स्पाइक में कभी भी नहीं घुसना है, कभी भी नहीं घुसना है इस तरह के स्पाइक में, नहीं तो बुरी तरीके से फंसोगे और कुछ ही सेकंडों में फंस जाओगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों या सेकंडों में आप फंस जाओगे और एक हल्का सा गलत डिसीजन आपको पूरी तरीके से ट्रैप कर देगा, आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देगा। रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। पहचानना कैसे है? जब हमें यहां पे दिख गया कि मार्केट साइडवेज है, ध्यान से समझना, जब हमें एक चीज यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि मार्केट साइडवेज है और साथ के साथ नीचे क्या है हमारा
ट्रेडिंग डे लो यहां बन चुका है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पिछला स्विंग बना हुआ है, ना तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है ना इस रेजिस्टेंस का 23,784। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, कहां तक, अपने ट्रेडिंग डे हाई तक, ठीक है। अगर ये ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव साइड सोचेंगे, यहां पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, एकदम से मार्केट स्पाइक देता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन दे रहा है, यहां पे भी तो एक रेंज मार्केट बना रहा है, समझो बात को, रेंज बना रहा है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, आपको किसी सेटअप का पता है, वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे सकता है, या वो आपको मार्केट में सर्वाइव नहीं करा सकता है। सर्वाइव आपको ये चीज कराती है कि उस सेटअप का कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, कहां पे उस सेटअप के साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे उस सेटअप के साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। ये चीजें आपको मार्केट में सर्वाइव कराती है। इस तरह के कोई भी सेटअप या कोई भी स्ट्रेटजी पता होने से आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करते हैं। समझ में आ गया यहां तक? तो मार्केट में ये स्पाइक आया तो चलती ट्रेन बन गई ना भाई। हमने एक चीज बनाई हुई है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी दिख जाए तुरंत ही मार्केट को दोनों हाथ जोड़ो और साइड में बैठ जाओ। वो ट्रेन बन चुकी है, उस ट्रेन के रुकने का हमें इंतजार करना है, प्लेटफॉर्म का इंतजार करना है। जब हमें राइट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तब हम उसमें सोचेंगे। अब मार्केट ने ये एक मोमेंटम दे दिया, हम इसके ठहराव का इंतजार करेंगे। भाई आगे भी तो ये ट्रेन चल रही है ना, अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करती और फिर ब्रेकडाउन देती तो हम ट्रेडिंग डे लो पे काम कर सकते थे। सोचो, लॉजिक था यहां पे, समझ में आए कि नहीं? साथ के साथ आपको यहीं पे अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती कि मार्केट हमें और भी नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है सिनेरियो। लेकिन ये ट्रेन रुकी नहीं, ये ट्रेन नीचे को चल के फिर ऊपर को चल पड़ी बिना रुके। अगर ये यहां पे रुक के ऊपर को भी चल जाती तब भी हम ऊपर की साइड रिस्क ले सकते थे, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता। हाँ, हम हाफ क्वांटिटी में काम करते क्योंकि हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। तो इन स्पाइक को पहचानने का सिंपल सा वही रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी दिखे हाथ जोड़ो, तुरंत दूर बैठ जाओ मार्केट से। अब एक बार मैं निफ्टी 50 पे दोबारा से आऊंगा, बैंक निफ्टी पे नजर डाल दो। बैंक निफ्टी पे जो अपॉर्चुनिटी बनी है वो यहां पे जाके बनी है। रीजन क्या है यहां पे बनने का? काफी लोग कहेंगे कि बस सेलिंग तो यहां से भी आ रही है, देखो मार्केट कितना गिरता हुआ आ रहा है, अगर यहीं पे घुस जाते, बिल्कुल घुस सकते थे, लेकिन ये राइट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, ये ट्रेन चल रही है, नेगेटिव मोमेंटम चल रहा हो, भले ही हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए कोई बात नहीं, यहां पे घुसने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन समझोगे तो यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, ये देखो, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहा है, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हमें पीछे भी दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पे काम कर सकते थे, लेकिन इतना आइडिया नहीं होता शुरुआत में कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कशन करो। इसलिए मैं डिस्कशन की शुरुआत बड़े टाइम फ्रेम से करता हूं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मेरा सेटअप और स्ट्रेटेजी अगर आप सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। क्रिसमस के लिए मैंने ये ऑफर एक्सटेंड किया था, एक ही दिन बचा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं इस ऑफर का फायदा उठा के। उम्मीद है आपका क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से बीता हो और ये नया साल भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां जीवन में लेके आए। तो मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं रहेगी कि आपका परिवार खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहे। तो ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इतना बड़ा सिनेरियो काफी लोग डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए मैं सिंपल से तरीके से बताता हूं। अपॉर्चुनिटी बनी है यहां पे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट भी किया है, सपोर्ट जोन भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके भी यहां पे आया है। साथ के साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना के रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दिया। तो यहां पे हमारे पास ट्रेड में जाने के लिए बहुत सारे लॉजिक है, रीजन है। ये एक मोमेंटम पकड़ने लायक था, बहुत बेहतरीन मोमेंटम था। हालांकि काफी लोग उससे पहले भी घुसे होंगे, तब भी उन्हें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, लेकिन ये राइट अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे आपके पास कोई बेहतर सा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो समझ में आ गई आपको यहाँ पे सारी चीजें।
आइए निफ्टी 50 पे वापस आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो लेट हो गया क्योंकि मैं तो उसके लिए सॉरी। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ काम करते रहते हैं, कई बार वो काम समय पर नहीं खत्म होते हैं तो उस वजह से हम कभी कभी लेट हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों का सब्र ही या आप लोगों का विश्वास ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो हम दोबारा से आप लोगों के लिए लौट आते हैं। तो आइए सिनेरियो को समझते हैं। क्या मार्केट 3 दिन से कोशिश कर रहा है 0.5 के ब्रेकआउट की, यानी कि 23,784 की? बिल्कुल कर रहा है। क्या ब्रेकआउट दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। क्या ऊपर जाने की कोशिश करता है? बिल्कुल करता है। क्या ऊपर सरवाइव कर पाता है? नहीं कर पाता है। ध्यान से अगर आप तीनों कैंडल पे फोकस करोगे, इसके ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर सरवाइव नहीं कर पाता है। साथ के साथ नीचे जो सपोर्ट जोन बना रहा है वो भी सेम ही एरिया में बना रहा है। ध्यान से नोटिस करोगे, हालांकि कल वाली कैंडल पूरी तरीके से डोजी नहीं थी लेकिन 2 दिन डोजी बनाई है, यानी कि यहां पे जाके मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन में प्लान करे, लेकिन पूरी क्लियरिटी मार्केट को नहीं है। तो इसलिए आज मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि कल वाला ही सेम सिनेरियो है। मोटी मोटी बात करेंगे कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहले आपको इंतजार करना है 23,784 का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 24,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया। जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है इसके लो का आपका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। फिर आपको 23,195 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 0.618 का सपोर्ट जोन है। आज हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि कल वाली ही सेम सिनेरियो है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है कल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाके देखना, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सेम ही चीजें दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उससे आपका भी टाइम जाएगा। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कल कुछ नया होगा तो हम डिस्कस करेंगे। लॉजिक नया था तो इसलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है। बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में अलग सिनेरियो बना है निफ्टी 50 से। अब इसे थोड़ा सा समझ लो। इसका मैं सीधा सीधा टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो 51,281 का ब्रेकआउट होने दो। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्सल प्लान करता है तो ध्यान ये रखना कि इस जोन का ब्रेकडाउन होने दो। यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है और 51,000 का आपका राउंड लेवल भी है। दोनों का ब्रेकडाउन होने दो। अगर आपको दोनों का ब्रेकडाउन मिल गया तभी आपको एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। फिर जो 20 का डे लो है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से बात। यहां पे भी आप देखेंगे क्लोजिंग कहीं ना कहीं कल वाली ही क्लोजिंग है। तो कल भी हमने इस सिनेरियो का डिटेल में डिस्कशन किया था, इसलिए मैं कहूंगा कल वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना। वहां से आपको इन कॉन्सेप्ट की काफी क्लियरिटी मिल जाएगी, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस रेंज में मार्केट 3 दिन से अटका हुआ है। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे 23 को भी यही रेंज मार्केट ने बनाई थी, 24 को भी यही रेंज बनाई थी। आज 26 को इस रेंज से बाहर निकलने की मार्केट ने कोशिश की है लेकिन निकल नहीं पाया। फिर से आपको यही रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। जब तक इस रेंज में रहेगा आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट प्लान नहीं कर सकता है। अगर इस रेंज में आ जाएगा मैं सजेस्ट करूंगा आप ट्रेड करने से अवॉइड करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपको ट्रैप करके रखेगा, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का, आपके प्रीमियम को गलाता रहेगा। इसलिए बेहतर ये रहेगा, समझदारी इसी में रहेगी कि नीचे अगर आपको काम करना है तो 51,000 यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन जो कि यहाँ पे है, इसके नीचे ही आप सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। इसका अगर ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई, क्योंकि प्रीवियस डे हाई से भी मार्केट पहले भी रिजेक्शन प्लान कर चुका है। ये पहली बार नहीं है कि रिजेक्शन प्लान किया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जाएगा और 52,000 की तरफ जा सकता है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे भी अगर आप देखेंगे आज फिर डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला है
कि आज और लास्ट टू लास्ट डे भी डोजी का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन सपोर्ट भी उसी जोन में बना है, रेजिस्टेंस भी उसी जोन में बना है। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, मार्केट कंफ्यूज है। सेम ही चीज मैं आपको यहां पे भी कहूंगा कि जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट ना निकाल दे या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन ना निकाल दे, मार्केट के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई रहेगा, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो प्रीवियस डे लो रहेगा। ब्रेकडाउन दे दिया तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर इसी रेंज में जाने की कोशिश करी तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। दूर रहने में ही फायदा है। फिर निफ्टी पे नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है ये 24,000 बना है। 24,000 का हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे। जब तक 24,000 का ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं होने लगता, तब तक एक पॉजिटिव सिनेरियो की हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में पहले भी खड़ा था और अभी भी हमें यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया यहाँ पे आपको सिनेरियो। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो जोन है आपके लिए, इसका ब्रेकडाउन होने देना। 23,600 का आपको ब्रेकडाउन होने देना है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, एक ही दिन बचा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।